टोरंटो कनाडा से आप सबका स्वागत करता हूँ। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है जिसमें हम अलग अलग कॉन्टिनेंट से स्टूडेंट कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है देखकर कि इसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया मेजर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ रिप्रेजेंटेड है। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ये हमारा लेसन है ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। समिता, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Samantha, and I'm from Seattle, Washington, US, and I'm here so I can learn more about trigonometry. Good. So Samita is from US. Akshat, can you please introduce yourself? Yes, sir. Hi, everyone. My name is Akshat Candivanam. I'm from Toronto, Canada, and I'm here again to learn more about trigonometric functions. Great. अभिनव, आप अपने आप इंट्रोड्यूस करेंगे? मेरा नाम अभिनव पांडे है। मैं इंडिया यूपी से हूँ और हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में आज नया टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। Krishav, can you introduce yourself? I'm Krishna Gopal. I'm in London, UK, and I'm now studying trigonometry. वो इंग्लैंड से कृषव है और इंडिया से हमारे पास हैं अमर। अमर, क्या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे अब? Hello everyone, my name is Amar. I am from UP, India. अमर अलीगढ़ से है, यूपी इंडिया से है। तो और ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे जो है वो इस टॉपिक के लिए नए हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिक चीज़ों से शुरू करेंगे। तो यू नो, आप लोगों को पता है कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है? आपको पता है इनवर्स फंक्शन के बारे में? आपको पता है इनवर्स? सभी का इनवर्स फंक्शन यू नो। अभिनव जी, आपको भी मालूम है इनवर्स? यस सर, इनवर्स। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। देखिए, मान लेते हैं, हम ये कहते हैं कि 4 समोसे 100 रुपए में आए। एक फंक्शन 100 रुपए में आए। इनवर्स ये होता है कि 100 रुपए में कितने समोसे आए, तो उल्टा हो गया ना। तो ये रिलेशन है, 4 समोसे 100 रुपए में मिले और 100 रुपए में 4 समोसे मिले, वो भी सेम इनवर्स। करेक्ट। तो ये इनवर्स फंक्शन है जब हम जानते हैं कि अगर हमने इनपुट डाला तो एक आउटपुट मिला। अगर हम ये देखें कि आउटपुट को अगर हमने इनपुट की तरह डाला तो आउटपुट क्या आता है, अगर वो आउटपुट आता है जो कि था, तब ये इनवर्स फंक्शन बनता है, वाई से इनवर्स रिलेशन हो जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम इनवर्स, मान लीजिए जो रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है फंक्शन, उसको देखते हैं तो उसमें काफी कंस्ट्रेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए आप ये कहें कि भाई मैंने एक थाली लंच में जो खाई थी उसकी कीमत 100 रुपए की थी। दूसरा कहता है जो मैंने मिठाई खाई थी वो 100 रुपए की थी। अब हम ये कहें कि 100 रुपए में क्या आता है, तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे ना कि वो थाली की बात कर रहा है कि मिठाई की बात कर रहा है। समझ गए? तो जब रिवर्स में गए तो वो फंक्शन बना ही नहीं, क्योंकि हमारे पास दो रिकॉर्ड है। पहला रिकॉर्ड कह रहा है कि एक थाली मुझे 100 रुपए की मिली और दूसरा रिकॉर्ड कर रहा है मैंने तो मिठाई 100 रुपए की खाई। तो सवाल ये है 100 रुपए में उसको क्या मिला, हमें मालूम नहीं। हम थाली की बात कर रहे हैं कि मिठाई की बात कर रहे हैं। तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जब हम गए कंफ्यूजन ये फंक्शन नहीं। तो फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशन जिसमें एब्सोल्युटली हमको बिल्कुल पक्का पता हो कि अगर हमने ये इनपुट डाली है तो आउटपुट ये हो गई। यानी कि अगर आप कहते हो कि स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो ये एक फंक्शन, ठीक है ना। कि आपने जो भी नंबर डाला उसका स्क्वायर करा तो आपको पता चल गया, 4 डाला तो 16 आ गया, तो आपको मालूम है फंक्शन। अगर आप ये देखिए -4 डाला उसका भी स्क्वायर प्लस 16। अब हम ऑर्डर में जाते हैं तो हम आपसे कहते हैं भाई अगर आउटपुट 16 है तो इनपुट क्या होगी, तो आप कंफ्यूज हो गए, +4 की -4। तो ये फंक्शन नहीं। तो यानी कि इनवर्स उसी का हो सकता है जो 1 to 1 हो, 1 to 1,
अगर मैनी टू वन फंक्शन है तो इनवर्स नहीं निकाल सकते आप। बात समझ रहे हो? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इनवर्स फंक्शन में हमें इस चीज का ध्यान देना है। अब हम इस पॉलिसी को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम इनवर्स फंक्शन बना सकते हैं। उसके लिए हमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसकी वैल्यूज डोमेन इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तभी वो इनवर्स। तो हम ये देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अब आपसे लेसन शेयर करता हूँ, मैंने आज तैयार किया है। आशा है कि आपको पसंद आए। तो आज के दिन हम ये पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। जो भी इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहता है वो आसानी से अपने आप से फॉलो कर सकता है, और हम कल परसों में आईआईटी जेईई के सवाल ले लेंगे इसी इनवर्स फंक्शन के अंदर। ओके, आज भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि किस किस्म के सवाल आईआईटी जेईई में पूछे जाते हैं इनवर्स Excuse me, फंक्शन। sir. हैं जी? Sir, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है सर, हाँ, किसी का माइक ऑन है काफी आ तो रहा है, मगर मुझे ये आपकी समझ आवाज कट जा रही है सर। किसमें से आ रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग सब जने अपने आप को म्यूट में कर लें, और जब बोलेंगे तब अनम्यूट कर लें। तो अब डिस्टरबेंस रुक गया। सो अमर, थैंक यू फॉर दिस। ओके, तो आज हम ये देख रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होती हैं। तो आपको ये मालूम है, जैसे साइन कर्व ले लें, तो ये एक साइन कर्व दिखाया है मैंने आपको, जो कि अभी देखते हैं। ये जो साइन कर्व दिखाई दे रहा है आपको, हाँ मेरा पेन चल नहीं रहा है जिस पे मालूम नहीं क्यों। एनीवे, तो ये आप देख रहे हैं साइन कर्व यहाँ पर। इसमें साइन कर्व में आप देखते हैं, अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन दो तीन जगह क्रॉस, एक से ज्यादा जगह क्रॉस कर रही है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी वैल्यूज एक वैल्यू को देती है। जैसे आपको मालूम है कि अगर हम साइन थीटा की वैल्यू कह रहे हैं हाफ, तो बड़े सारे एंगलों की साइन थीटा की वैल्यू हाफ हो सकती है। थीटा जो होता है उसकी वैल्यू कई हो सकती हैं, जैसे 30 डिग्रीज, 150 डिग्रीज, करेक्ट। तो ऐसे थीटा की वैल्यू 30 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, जिसका रिजल्ट आएगा हाफ। यानी कि 30 और 150 दोनों ही हाफ से रिलेटेड हैं। ये मैनी टू वन रिलेशन है। इसलिए इसका जब हम इनवर्स निकालेंगे तब ये फंक्शन नहीं होगा। इसको इनवर्स निकालने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करें। साइन फंक्शन जो आप देख रहे हैं वो -1 से +1 जाता है। मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। ये सारी की सारी -1 से +1 की वैल्यू अगर हम देखें -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में, यानी कि -π/2 ये और +π/2 के बीच में देखें, तो हमें ये +-1 की वैल्यूज मिल जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम साइन वेव को रिस्ट्रिक्ट कर ले -π/2 से +π/2 रेडियस में, या -90 डिग्री से +90 डिग्री कर ले, तो हमें -1 से +1 जो कि रेंज है साइन वेव की, उसकी सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। तो इनवर्स फंक्शन साइन का तभी डिफाइन होता है जब हम उसकी जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। तो हम ऐसे ही कोसाइन और टेंजेंट फंक्शन के डोमेन को भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि सारे पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक मतलब वैल्यू रिपीट हो रही है। तो वैल्यू रिपीट ना हो इसके लिए हमें एक ऐसा पीरियड लेना पड़ेगा जिसमें रेंज पूरी मिल जाए, राइट। और फिर हम देखेंगे उसको लेकर के इनवर्स फंक्शन के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है इस इनवर्स फंक्शन का। तो हम दूसरे वीडियो पे चलते हैं। तो इस समय ये आप देख रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है। तो इनवर्स फंक्शन में आपने ये देखा कि इनवर्स फंक्शन तभी पॉसिबल है जब हमारा रिलेशन 1 to 1 हो, जैसा कि यहां दिखाया जा रहा है, राइट। पेन नहीं चल रहा।
तो दो टर्म और यूज होती है। हम लोग नॉर्थ अमेरिका में इनका इस्तेमाल कम करते हैं, मगर इंडिया में काफी ज्यादा करते हैं। फंक्शन होता है एक इंजेक्टिव और एक होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। ये दो किस्म के फंक्शन हैं अलग अलग। तो इंजेक्टिव फंक्शन वो होता है जिसमें मैं यहाँ की जितनी भी वैल्यूज हैं उनका रिलेशन किसी ना किसी के साथ हो, उसमें मैनी टू वन भी अलाउड होता है, वो इंजेक्टिव होता है। और सर्जेक्टिव वो होता है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स डोमेन में हो वो सारे के सारे लिंक्ड हो, उनका एक ना एक रिलेशन हो। तो इसमें जो पहला मैंने बनाया है मैपिंग डायग्राम कहते हैं इसे। इस मैपिंग डायग्राम में आप देख रहे हो कि बी और सी 2 से रिलेटेड हैं, यानी कि ये मैनी टू वन रिलेशन है। क्योंकि ये मैनी टू वन रिलेशन है इसलिए ये नॉट इंजेक्टिव रिलेशन कहलाएगा, ये इंजेक्टिव रिलेशन नहीं है। दूसरी बात आप देखते हो कि जो नंबर 3 है डोमेन में, इसके लिए कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए ये सर्जेक्टिव भी नहीं है। तो ये इन्वर्स करने के लिए जरूरी हो जाता है कि रिलेशन इस किस्म का हो जो दूसरे डायग्राम में दिखाया गया है, ए से 1, बी से 2, सी से 3, डी से 4। ये 1 to 1 रिलेशन हुआ, या इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव रिलेशन, राइट। तो अगर ये बाइजेक्टिव रिलेशन है तभी ये इनवर्स इसका हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या करा है कि इसमें जो साइन फंक्शन है उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से +π/2, और हमें उससे मिलती है रेंज जो कि है -1 से +1। सो जब हमने ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया साइन फंक्शन, यानी कि जस्ट ये जो बोल्ड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ना कि डॉटेड ऑरेंज, सो बोल्ड ये जो हमारा रीजन है इसके अंदर साइन वेव को अगर आप रिवर्स करेंगे तो आपको फंक्शन मिल जाएगा, इनवर्स साइन फंक्शन। ये बात समझ में आई आप सबको? इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, ग्रेट। तो मैं चाहूंगा समिता, कैन यू प्लीज रीड व्हाट इज रिटन ऑन द स्क्रीन एंड ensure that you understand all this. From not injective function. Sine functions, yeah. Yeah, sine functions. Non-injective functions fails horizontal line test. Yeah. Many to one relation. Not surjective function, range is restricted from -1 to 1. Element in the codomain does not have a pre-image. Restricted sine function. Domain -π/2 to π/2 and range is -1 to 1. Restricted domain and codomain make sine as a bijective function. 1 to 1 on 2 function. Is that point clear, right? So first thing is, I know many things, even a function is a new topic for many of you, right, Krisha? Well, try to understand, it's a relation between two things, two variables, we say input and output. And for every input, we need to have only one output. Then it becomes 1 to 1. And every output should have one input. So that is what bijective relation is. To make this bijective relation, we have restricted the periodic sine wave from -π/2 to +π/2. And you can see that within this restriction, the range is complete from -1 to 1, which is the range for the sine function, correct? तो हमने साइन फंक्शन को भी ले लिया, उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करा, और हमारे पास एक कंप्लीट सेक्शन आ गया इस पीरियोडिक फंक्शन का, जिसका इनवर्स करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा हमको, एक ही आंसर मिलेगा क्योंकि ये 1 to 1 रिलेशन है, ठीक है ना? Sir? Yes. Just to confirm, π/2 is 90 degrees, right, sir? Correct. Okay. So from -90 to +90. To +9, okay. Right. Because Akshay has not done radian measurements, right? He has done every trigonometry in just degrees, correct? So π/2 is 90 degrees, right? So we have a very raw group here and a versatile group. So it's kind of difficult, but is this concept clear to all of you? Very good. Now, important thing is, when we talk about trigonometric functions, जब हम trigonometric functions की बात करते हैं तो साइन हमारा एक मॉडल बिल्कुल सही है, क्योंकि साइन से कोसाइन वेव बन जाती है, और कोसाइन और साइन और कोसाइन का रेशियो आप जानते हैं टेंजेंट होता है, और वहीं से रेसिप्रोकल फंक्शंस भी निकल आते हैं। तो अगर हम साइन को समझ लें तो हम बाकी चीजें भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई कि
हमको अपना फंक्शन बाइजेक्टिव यानी कि 1 to 1 बनाना है, तभी इनवर्स मिलेगा। तो साइन को 1 to 1 बनाने के लिए डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया -π/2 से +π/2 तक, ठीक है। अब हम इनवर्स को जरा डिटेल में लेते हैं। ये देखिए साइन वेव, तो साइन वेव जो हमने बनाई है, ऑरेंज वाला पोर्शन, -π/2 से, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी कि -90 से +90 तक लिया, तो ये हमारी वेव बनती है जिसके की पॉइंट्स आते हैं -1 से +1। जब हम इन्वर्स करते हैं तो होता क्या है, पहले हम कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख रहे हैं x y x y x y, राइट, x1 y1 x2 y2, ये हमारे डिफरेंट पॉइंट हुए। जब हम इसका इन्वर्स करते हैं तो हम पॉइंट को फ्लिप कर देते हैं, क्योंकि हमारी आउटपुट इनपुट हो गई है और इनपुट आउटपुट हो गई है। ये हमारा इन्वर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इन्वर्स मतलब रिवर्स ऑर्डर। तो हमने क्या करा, इन्वर्स करने के लिए आउटपुट को इनपुट बना दिया, इनपुट को आउटपुट बना दिया। तो अब हमारा फंक्शन जो है ना, वो हो गया, इनवर्स फंक्शन जो हुआ वो yx हो गया, ठीक है। तो इसीलिए जब हमने yx को प्लॉट किया, तो जो ये काले वाला ग्राफ आपको नजर आ रहा है इसमें, वो इनवर्स है ऑरेंज वाला साइन फंक्शन का। कैसे प्लॉट किया हमने, जो पहला वाला पॉइंट था जो कि हमारा था -π/2 पे -1, वो हो गया -1 पे -π/2, ये वाला पॉइंट नीचे देखा आपने। और जो आखिरी पॉइंट था 0 0 0 0 ही रहेगा, तो बीच वाला कॉमन है, इसको हम कहते हैं इनवेरिएंट, जो कि कॉमन है फंक्शन और इन फंक्शन में, इनवेरिएंट पॉइंट। और जो आखिरी पॉइंट है वो π/2 1 था, π/2 में साइन π/2 की वैल्यू या साइन 90 डिग्री की 1 होती है। इनवर्स करा तो हमने लिखा 1 π/2, राइट, फ्लिप कर दिया उसे, तो ये पॉइंट आ गया π/2। पाई की वैल्यू 3.14 जब हम रेडियंस में लेते हैं, तो 3.14 को जब 2 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू दिखाई दे रही है जो कि 2 से कम है। तो ऐसे हमारा काले वाले ग्राफ बनता है। ये ग्राफ तभी वैलिड है जब हमने साइन का डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया है -π/2 से +π/2 तक। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप सबको? ठीक है, यस सर। बिल्कुल क्लियर है ना। तो अब आप ये देखिए, आप जानते हो साइन थीटा की वैल्यूज मैंने इस पहले कॉलम में दी हुई हैं, पहली रो में दी हुई है। साइन थीटा इक्वल्स टू x अगर हमारा फंक्शन है तो -π/2 में -1, -π/3 में -√3/2, -π/4 पे -1/√2 और -π/6 पे -1/2 और 0 0। जब हम इसका इनवर्स निकालते हैं तो यही पॉइंट्स हम फ्लिप कर देते हैं, ठीक है। और जब हमने फ्लिप किए तो हमारा इनवर्स फंक्शन आ गया साइन इनवर्स x। इस तरीके से हम लिखते हैं इनवर्स फंक्शन। कई बार हम आर्क साइन लिखते हैं, ARC साइन लिखते हैं, आर्क मीन साइन इनवर्स। तो कई किताबों में आपको जब आर्क मिलता है लिखा हुआ ARC, वो इनवर्स के लिए लिखा जाता है। तो साइन इनवर्स में आप देख रहे हैं करा क्या है, मैंने सेकेंड रो के अंदर -π/2 -1 को उल्टा लिख दिया है, -1 से -π/2। देखा, x और y की वैल्यू फ्लिप कर दी, स्वैप कर दिया। जब आप स्वैप कर देते हैं तो आपको इनवर्स फंक्शन मिल जाता है। तो ये जो सेकंड रो है वो आपकी स्वैप करी हुई वैल्यूज हैं, जिसको मैंने काले रंग के ग्राफ में प्लॉट किया है, समझ गए। और आप देखते हो फंक्शन भी ऑलवेज इंक्रीजिंग था और इनवर्स भी ऑलवेज इंक्रीजिंग है, आपने देखा ये। तो ये दोनों फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, यानी कि इसमें कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। तो ये 1 to 1 रिलेशन हो गया, ओके। तो ऐसी जो बाकी वैल्यूज थी साइन की मैंने अगले कॉलम में लिखी है, उसके इनवर्स ये फ्लिप करके लिखी है, और इनको जो आप सबको प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ आ जाता है साइन इनवर्स x का। और ये वैल्यूज आपको हेल्प करती हैं उल्टा क्या होगा, समझ गए आप? इज दिस स्क्रीन क्लियर टू एवरीवन? क्या ये क्लियर है आप सबको? यस सर। इंपॉर्टेंट चीज में ये देखने की यस सर। कि हमारा साइन फंक्शन जो है वो केवल तभी डिफाइंड है इनवर्स साइन फंक्शन अगर हम क्वाड्रेंट 4 और क्वाड्रेंट 1 की बात करें। क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4 को लेते हैं तो साइन की प्लस माइनस दोनों वैल्यूज हमें मिल जाती है। ठीक हो गया? तो ये हमारा प्रिंसिपल है स्टार्ट करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं, एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज, राइट, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 2/2। तो आपको मालूम है ये 45 डिग्रीज है या π/4 है, क्योंकि आप 1 to 1 रिलेशन है। आपको मालूम है साइन 45 डिग्रीज का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट 2/2 या 1/√2, करेक्ट। और फ्लिप करेंगे
तो हमें पाई बाई 4 मिल जाएगा, यानी कि 45 डिग्रीज। तो और आप हमेशा ये जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं ये स्पेशल ट्रायंगल से लिए हैं, क्योंकि हम कैलकुलेटर इस समय इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और स्पेशल ट्रायंगल्स के से हम सारे एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये स्पेशल ट्रायंगल एक है जो कि 30 60 90 या पाई बाई 3 पाई बाई 6 पाई बाई 3 90 पाई बाई 2 का है, और दूसरा पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 2 यानी कि 45 45 90 का जो स्पेशल ट्रायंगल है वो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जिससे आपको आसानी से साइन कोसाइन टेंजेंट की वैल्यूज मिल सकती है। तो पार्ट बी जो है, कौन जवाब देगा इसका? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर बी साइन इनवर्स ऑफ -½ अमर, आप कोशिश करें, मेरे को बताएं साइन इनवर्स ऑफ -½ क्या हो सकता है? -π/6। वेरी गुड। तो ये बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसके अंदर आप नेगेटिव है, जब आप क्लॉकवाइज एंगल में जाते हैं तो नेगेटिव एंगल हो जाता है। ठीक हो गया। तो पाई बाई 6 जो है वो हाफ देती है, या हमने ट्राइंगल देखा पाई बाई 6 में साइन का वैल्यू हाफ है और नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेंट 4 के अंदर है, इसलिए इसकी वैल्यू हुई -π/6। इस तरीके से हमने ये सारे के सारे सवाल इनवर्स के कर लिए। सिंपल है। Samita, is this concept clear to you? Yes, sir. Very clear. But can't they multiple answers for these as well? No, we cannot get multiple answers because we have restricted. This domain is restricted. And we are Okay. saying principal values, right? Let's be very clear about it. Correct? Principal values will restrict the domain from -π/2 to +π/2. All answers will be within this domain. Sometimes in the questions, we may have a different domain. Yes, we could, because sine function is periodic. You can take this curve from -π/2 to +π/2, or also somewhere else, correct? So you could give it in any domain. But let us first understand this small section, and then we can repeat it over any domain to get all the answers. Do you get the concept? Correct? So we will develop that concept later, but first let us understand this restricted domain. So within this restricted domain, C can, okay, Akshat, try part C, sine inverse of π/2. What should be the answer? Okay, sir. So sine inverse of π/2. So as far as I know, π/2 means 90 degrees. So sine inverse of 90 degrees, it's not possible, right, sir? Wait. So in this case, we are talking about radians, right? So when I write, see, sine inverse of half is a number. Do you see? It's not degrees. So pi is 3.14. Pi is 3.14. So when I say sine inverse of π/2 means 3.14 divided by 2, which is greater than 1. But sine value cannot be greater than 1. So you cannot have any value greater than 1. Do you see that? It's a catch. Do you understand? So therefore, in C, I've written the answer does not exist, since π/2 is greater than 1. If you divide 3.14 by 2, you'll get a number which is definitely greater than 1, correct? So it is very important to understand that even with these very simple examples, we can understand the concept. Once we understand the concept, we can actually solve very difficult questions. Do you see that? So it may not exist because our domain and range are restricted, correct? तो हमारे इस केस के अंदर रेंज रिस्ट्रिक्ट, साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, और π/2 मतलब 1 से ज्यादा. Pi is 3.14. It is not 90 degrees. Okay. So 3.14 divided by 2 is greater than 1. इसलिए इसका इनवर्स does not exist. Others जो है उनके आंसर्स दिए गए हैं. साइन इनवर्स ऑफ -√3/2, क्योंकि ये माइनस है, हमारा सॉल्यूशन क्वाड्रेंट 4 में आएगा, यानी कि माइनस एंगल आएगा, और √3/2 आप स्पेशल ट्राइंगल से चेक कर सकते हैं, साइन की वैल्यू π/3 होनी चाहिए, इसलिए जवाब आ गया -π/3. देखा कितनी आसानी से निकला आंसर. ये क्लियर है? अभिनव, आपको क्लियर है ये? हाँ सर. वेरी गुड. तो आखिरी दो जो है, साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 1. आपको मालूम है कि 0 0 पे होता है और 1 जो है वो π/2 में है, +1 है, तो जवाब हो गया. तो इस तरीके से हमने इनका सॉल्यूशन ले लिया. ठीक है. ओके. अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं. तो मेरे ख्याल पहला एग्जांपल सबको क्लियर हो गया है ना.
अब दूसरा एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। अब हमने जो है ना उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, पहला क्वेश्चन है फाइंड डोमेन। कई बार ये हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है इनवर्स फंक्शन के लिए, तो हमको निकालना है आप डोमेन कि क्या डोमेन होना चाहिए अगर फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 5, ये पहला है। और दूसरा है साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट x माइनस 2। इस किस्म के सवाल IIT JEE में आते हैं। तो जो लोग इंडिया में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब लेसन जो है ना वो एक गियर ऊपर हो चुका है। अब आप ये समझें कैसे डोमेन निकाला जाएगा। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन आपके सामने दिया गया है। जैसे मैं सॉल्यूशन को पढ़ता हूँ आप इसे गौर से देखें। जब हम डोमेन निकाल रहे हैं तो आप समझें कि आफ्टर ऑल साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, राइट? डोमेन है -1 से +1 के बीच में। अब जो पहले रेंज थी ना कि आउटपुट क्या है, वो आउटपुट इनपुट हो गई है। तो साइन थीटा की आउटपुट -1 और +1 के बीच में होती है। मगर हम रिवर्स इनवर्स इन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारा अब डोमेन हो गया है -1 और +1 के बीच में। तो जो भी ये आर्गुमेंट है ना 2x माइनस 5, वो -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। तो इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब मिल जाएगा। तो हमने इसको सिंपल स्टेप्स के साथ सॉल्व किया। पहले +5 किया सब जगह, तो हमें मिल गया 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 3 के बीच का डोमेन हो गया। तो डोमेन अब हमारा आता है 2 to 3। आई बात समझ में? तो जरूरी नहीं कि सवाल में वही जवाब आ रहा हो -5/2 to +5/2। सवाल के साथ डोमेन और रेंज सब चीजें चेंज हो जाती हैं, जैसे आपने इसके अंदर देखा। Is this concept clear to you? Do you see that? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Next question. Sin inverse of square root of x minus 2. हमने इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है कि ये जो आर्गुमेंट है स्क्वायर रूट x माइनस 2 वो -1 और +1 के बीच में होनी चाहिए। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वेल, इस केस के अंदर हमने करा स्क्वायर दोनों, और जब स्क्वायर किया तो x माइनस 2 इज लेस देन 0 to 1। हम स्क्वायर इसमें कर सकते थे क्योंकि सब चीजें पॉजिटिव हैं, इसलिए स्क्वायर कर सकते थे। अगर नेगेटिव होती तो हम नहीं कर पाते। तो इसको हमने आसान बना लिया। सवाल आसान है ये वाला। तो जब हमने स्क्वायर कर दिया उसके बाद 2 ऐड किया तो x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में आ गई और डोमेन हमारा हो गया 2 और 3 के बीच का। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, ओके। हम इस रिकॉर्डिंग को जब डालेंगे तो आप एक बार ये फिर से देखिएगा। अब साइन का फंक्शन तो हमें समझ में आ गया कि साइन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। आप ये देखते हैं कि कोसाइन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। भाई कोसाइन फंक्शन जो है वो उसका ग्राफ साइन से थोड़ा फर्क होता है ना। तो आप देख रहे हैं कि कोसाइन का ग्राफ मैंने ये दिया हुआ है, ठीक है। कोसाइन में भी मैक्सिमम +1 होती है और मिनिमम -1 होती है। अगर हमें प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज लेनी है तो आपको मालूम है जो कॉस होता है वो पहले क्वाड्रेंट में प्लस होता है मगर दूसरे में नेगेटिव। तो अगर हम दूसरा और पहला क्वाड्रेंट ले लें तो हमको पूरी की पूरी वैल्यूज मिल जाती हैं जिसमें हमें +1 से लेके -1 तक की वैल्यू मिल सकती है। तो कोसाइन फंक्शन के लिए हमारा रिस्ट्रिक्शन जो है वो हम यहां से भी कर सकते हैं, 0 से पाई, पहला क्वाड्रेंट से लेके दूसरा क्वाड्रेंट मतलब 0 to पाई। तो जो कोसाइन वेव हमने ली है वो ऑरेंज में दिखाई गई है, सॉलिड लाइन 0 to पाई, यूसी जैसे हमने साइन के लिया था। तो ये जो वेव क्वाड्रेंट 1 से क्वाड्रेंट 2 तक की दिखाई गई है, मैक्सिमम इसका 0 पे आता है 1 और मिनिमम पाई पे आता है -1। तो ये हमारा जो टेबल है जैसे हमने साइन का बनाया था वैसे ही आपको दिखा रहे हैं टेबल कि जो cos x की वैल्यू है वो 0, 1, π/6, 3, स्क्वायर रूट 3/2 ये इसकी वैल्यूज हो जाती हैं। इन्वर्स करेंगे तो इन वैल्यूज को फ्लिप कर दें। तो सारी वैल्यूज मैंने 0 से पाई के बीच में इस टेबल में दी गई हैं और उसको फ्लिप करके cos इनवर्स की भी वैल्यू दी है जो कि हमने काले रंग के ग्राफ में ड्रॉ कराया। देखा आपने, जो काले रंग का ग्राफ है वो हमारा इनवर्स का ग्राफ है और जो ऑरेंज कलर का ग्राफ है वो हमारा कॉस फंक्शन का ग्राफ है जिसमें हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया 0 से पाई, उसमें हमको पूरी रेंज मिल गई -1 से +1। ठीक है, तो ये फंक्शन हुआ। तो इस फंक्शन में आप देख रहे हो डोमेन -1 से +1 है इनवर्स के लिए और रेंज 0 to पाई है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कोसाइन फंक्शन के लिए। तो ये जो मैंने छोटा सा ग्राफ बीच में बनाया है एक एरो के साथ ग्रीन क्यूट सा, ये आपको क्लियरली दिखा रहा है कि भाई जब कॉस इनवर्स का जवाब निकलेगा तो उसकी वैल्यू जो है वो 0 से पाई के बीच में होगी।
साइन इनवर्स के केस में वो वैल्यू प्लस माइनस π/2 में थी, -90 से +90 के बीच में, देख रहे हो आप। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मिसमैच है, इसको हमें हैंडल करना पड़ेगा सवाल के जवाब देने के लिए आगे। तो देयरफॉर इसीलिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, खास तौर से जब हम इनको मिक्स कर देते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि जो Q1 से Q2 में जा रही है वैल्यू, वो ऑलवेज डिक्रीजिंग है, कॉस्ट फंक्शन डिक्रीजिंग है, 1 से शुरू होता है -1 पे खत्म होता है ना। ऑलवेज डिक्रीजिंग मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है, ये टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा, तो इसलिए वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसका इनवर्स फंक्शन होगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये चार्ट, इज दिस चार्ट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? हाउ डू वी फाइंड इनवर्स ऑफ ए कोसाइन फंक्शन? क्लियर है? गुड। सर हाँ बोलिए। सर ये लाइन ऑफ इमेज जो है जिससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बना है, हाँ जी, तो हाँ जी। ये सर ये y इक्वल टू एक्स के स्लोप में क्यों है सर? ये y इक्वल टू माइनस एक्स में क्यों नहीं हो सकता सर? y इक्वल्स टू x है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ये y इक्वल्स टू x है। इनवर्स निकालने के लिए हम हर एक पॉइंट को अगर रिफ्लेक्ट कर दें y इक्वल्स टू x में, तो हमको डायरेक्टली इनवर्स मिल जाता है ग्राफ से। तो आप ये देखिए। सर तो ये हाँ जी। y इक्वल टू माइनस एक्स क्यों नहीं हो सकता सर? नहीं, y इक्वल्स टू -x से हमको फिर वो इनवर्स फंक्शन नहीं मिलता। तो ये जो पॉइंट हमारे पास था, जो कि पाई में वैल्यू -1 थी, जो आप देख रहे हैं ये वैल्यू वहां पहुंच गई -1 पे पाई 3.14, देख रहे हैं आप। जो वैल्यू यहाँ पे थी पाई -1, उसको जब हमने रिफ्लेक्ट किया तो काले वाले ग्राफ में पहुंच गई -1 पे पाई, यानी कि 3.14, देख रहे हैं 2 और 4 के बीच में आ रही है वैल्यू ऊपर। तो ये लाइन पे रिफ्लेक्ट करने से भी आ जाती है, जैसा कि आप वैल्यूज को जो दी गई है इनवर्स की, उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनवर्स फंक्शन की वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है, ये क्लियर है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3। वही एग्जांपल है, साइन की जगह अब हमने कोसाइन फंक्शन कर दिया है, हमें ये समझना है कि इसका इनवर्स कैसे निकलेगा। तो पहला सवाल, कॉस इनवर्स √2/2, पॉजिटिव वैल्यू है, क्वाड्रेंट 1 पे होगी, π/4 हमारा आंसर हो गया, यानी कि 45 डिग्रीज। तो ये हमारा ए सॉल्यूशन आ गया, क्लियर है ये तो बहुत। दूसरा, कॉस इनवर्स -½ अब -½ करने के लिए जवाब कैसे निकलेगा बताएं। समिता, कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन बी, cos inverse of -½ how will you find it? Yeah, well, -½ is in the second quadrant, so then it'd be 2 pi/3. So -½ is in the second quadrant, you are correct. And if you see the triangle, in that case, the triangle itself gives you cos value of half as π/3, correct? The answer given here is actually wrong. Incorrect answer. This is wrong answer. Cos inverse of -½ should have been written as pi minus π/3. Do you get the idea? Pi minus π/3, and Samita, what you told was correct. Yeah. So that is a beauty. So that means you have really understood. So this answer is wrong. This answer minus π/3 is actually in quadrant 4, but we restricted our domain to quadrant 1 and 2. Yeah. So we should have answered this, and in 4 it is positive. So it is actually wrong, correct? So this is a mistake, and that's why I asked you, right? So you have to be careful. There are typing errors in my document. Okay. Now, Akshay, I'd like you to answer part C, cos inverse of 2 pi/6. Yes, sir. So this is similar to the other question we did. So our domain is restricted from -1 to 1, right? And when we do 2 pi/6, it's greater than 1. So 2 we'll pi get is an 2 error. times 3.14, which is greater than 6. Yeah, which is And therefore, and that's why I asked you. So I mean, you have really understood this. The others are very simple. Okay. Krishiv, can you answer part D? Cos inverse of -√3/2. Again, the answer is wrong. Cos inverse of -√3/2. √3/2 means you look into this triangle, special triangle, which is 30, 60, 90s, right? Because you haven't done most of this. Abhinav, yeah, you answer this question. Abhinav ji, aap jawab dein iska.
कॉस इनवर्स ऑफ माइनस स्क्वायर रूट 3/2 का क्या जवाब होगा? जो यहां लिखा है वो गलत है। बताएं। तो देखिए, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस मतलब हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो नेगेटिव वैल्यू क्वाड्रेंट 2 में आएगी। ये इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेंट 2 में वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? कॉस की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 तब होती है जब π/6 का एंगल होता है, यानी कि 30 डिग्रीज। π/6 यानी कि 30 डिग्रीज। तो हमारा जवाब हुआ 180 माइनस 30 यानी कि 150, 150 डिग्रीज हमारा आंसर हुआ। या हम उसे लिखें पाई माइनस π/6। यू गेट द आइडिया? pi minus π/6 will be 5 π/6. So 5 π/6 हमारा इसका जवाब होगा, ना कि जो यहां लिखा हुआ है। You get the idea? This is a mistake. Okay? क्या ये सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? Good, very good. So actually, sometimes the typing errors help us to understand the topic better, and that give me a chance to interact with you better. Let's look into now example number 4. So you are seeing how intricate this could be. Now here, we'll again go for the domain of the cosine function, similar to the example 2 which we just did. तो यहाँ पर देखते हैं cos inverse x plus 3 क्या होगा? ये तो आप कर ही सकते हैं सवाल, ठीक है ना? तो बेसिकली x प्लस 3 की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होनी चाहिए। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। -3 दोनों साइड से कर दिया तो x की वैल्यू -4 से -2 मिल गई। तो ये हमारा जवाब आ गया कि जो डोमेन होता है x इनवर्स ऑफ x प्लस 3 वो होगा -4 to -2। क्लियर? अगला सवाल बहुत इंट्रिकेट है, cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। अब आप ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे? cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर -1 और 1 के बीच में x स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है? तो यहां तक तो ठीक है। अब हमने अगला स्टेप करा 0 to 1। कैसे समझा सकते हैं आप ये स्टेप का क्या मतलब है? 0 to 1, देखिए एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव का सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 to 1 हुआ ना, तो ये वहां से आता है स्टेप। समझे आप? समझ गए? फिर हमने इसके बाद करा स्क्वायर रूट। हाँ अभिनव जी बोलिए। क्योंकि आप -1 का स्क्वायर रूट नहीं कर सकते। -1 का स्क्वायर रूट नहीं कर सकते ना? कर सकते हैं क्या? व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1? इमेजिनरी नंबर, करेक्ट? तो इस इनइक्वालिटी को आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, इसलिए हमने उसको लिखा 0 to 1। यू सी दैट? वेरी क्रिटिकल स्टेप। अब स्क्वायर रूट करा। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर? अक्षित? Sir, it would be the absolute value of x. Correct. It is not x. It is absolute value of x. सबको क्लियर है? अमर, आप ये बात समझते हो? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, ना कि x। तो इसलिए हमारी इनइक्वालिटी आ गई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होनी चाहिए। देखा आपने ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व हुई है? इस किस्म के सवाल आईआईटी में आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो इसे आप नोट करें और समझें कि कैसे इसका डोमेन इस बार निकाला गया है, ठीक है? अब चलिए टेंजेंट रेशियो भी देख लेते हैं। साइन देख लिया, कोसाइन देख लिया, टेंजेंट देखते हैं ना। टेंजेंट में आप जानते हो कि जो रेंज है ना टेंजेंट थीटा की वैल्यू -∞ से +∞ हो सकती है, यानी कि पूरी रेंज है हमारे पास। अब डोमेन देखते हैं। डोमेन अगर हम रिस्ट्रिक्ट करें -π/2 से +π/2 जैसे साइन फंक्शन का होता है, तो हमको सारे रेंज मिल जाती है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया है टेंजेंट के फंक्शन का ग्राफ, अगर हमने रिस्ट्रिक्ट किया क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4 में, यानी कि -90 से +90 के बीच में, तो हमारे एक रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन हो जाता है जिसका इनवर्स फंक्शन होगा, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रही वैल्यू, हमने उसका एक साइकिल ले ली। ये साइकिल जो है, जो बार बार रिपीट हो रही थी, उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इस साइकिल का इनवर्स होता है। तो इस साइकिल को हमने ले लिया, तो हमारा डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गया -π/2 से +π/2, जो कि बिल्कुल सेम है जैसा साइन वाले का डोमेन था, और पूरी रेंज मिल गई -∞ से +∞। ठीक है? तो इसमें अगर सवाल होगा ना व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ π/2, तो जवाब मिलेगा
क्योंकि इसकी जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। समझ गया अक्षत? ओके, तो यहाँ पे हमने पुराने कॉन्सेप्ट को लेते हैं। रो नंबर 1 tan x की वैल्यू दी है, तो ये आपको मालूम है वर्टिकल एसिम्पटोट होता है पाई बाई 2 पे, राइट, प्लस माइनस पाई बाई 2 में कॉस की वैल्यू 0 होती है, जब 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी मिल जाता है, तो वो हमारी रेंज हो गई। तो ये डिफरेंट tan की वैल्यूज हैं, और इनवर्स करी तो उन वैल्यूज को हमने उल्टा कर दिया। तो जब उल्टा करते हैं तो वर्टिकल एसिम्पटोट बन जाता है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। समझे आप? तो जब आप फ्लिप करते हैं, उसे रिफ्लेक्ट करते हैं y इक्वल्स टू x की लाइन में, तो वर्टिकल एसिम्पटोट बन जाता है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो इसका ग्राफ, जो ये काले रंग का ग्राफ दिया गया है, वो हो जाता है। तो आप देख रहे हैं जो काले रंग का ग्राफ है, उसका जो आउटपुट है वो प्लस माइनस 1 के बीच में जरूर, आई मीन प्लस माइनस पाई बाई 2 के बीच में है, मगर रेंज पूरी है, आई मीन डोमेन इस केस में उल्टा हो गया ना, तो ये पूरा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये काले रंग का ग्राफ इनवर्स ऑफ tan फंक्शन है। इज दिस क्लियर? क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। आप देख रहे हो जो काले रंग का ग्राफ tan इनवर्स का बनाया गया है, ये नेगेटिव वैल्यू से चलता है और पॉजिटिव वैल्यू में पहुंच जाता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू नेगेटिव पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक जाती है। अब हम इसी के एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने साइन और कोसाइन फंक्शन के लिए थे, वैसे ही हमने एग्जाम्पल ले लिया tan इनवर्स ऑफ 1। 45 डिग्रीज में tan की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर 45 डिग्रीज या पाई बाई 4 आ गया, क्योंकि पॉजिटिव था, पॉजिटिव पाई बाई 4। हमें मालूम है कि हमारा जो जवाब है वो क्वाड्रेंट 1 या क्वाड्रेंट 4 में ही आएगा। तो प्लस या माइनस एंगल ले लेंगे प्लस और माइनस के रिजल्ट। अगर माइनस स्क्वायर रूट 3 है तो ऑब्वियसली क्वाड्रेंट 4 के अंदर है, और पाई बाई 3 की वैल्यू से हमें स्क्वायर रूट 3 मिलता है। ये स्पेशल ट्राइंगल से क्लियरली नजर आ रहा है कि स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 ये tan पाई बाई 3 की वैल्यू है, इसीलिए इसका जवाब माइनस पाई बाई 3 हो गया। ठीक है, 0 का 0 हो गया इनवर्स। इस तरीके से हमने जो पहली लाइन में सवाल थे वो आसानी से कर दिए। अब देखिए क्या होता है जब हम tan, साइन और कोसाइन को कंबाइन करते हैं, ये एक लेवल हो गया। ठीक है, अब Samita, can you please read part D of example 5? Part B, D. D, tan -1 of sine of Tan negative. inverse. Yeah. Tan inverse of sine minus pi by 2. ऐसे, this is how you have to read. Find the principal value of tan inverse of sine minus pi by 2. Do you see that? So we have function within a function. ये कंपोजिट फंक्शन हो गया जिसमें हमने फंक्शन को इनवर्स फंक्शन के साथ कंबाइन किया है। ये नेक्स्ट लेवल हो गया इनवर्स फंक्शन के ऊपर। तो पिछले अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी ये सवाल हो सकता है। तो हम इसकी कोशिश करते हैं समझने की। डी का सॉल्यूशन इनसाइड आउट, अंदर से बाहर जाएंगे सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो इनसाइड फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ माइनस पाई बाई 2। साइन का जो फंक्शन है वो हमारा क्वाड्रेंट 1 और 4 में ही डिफाइंड है। तो जब हमारा साइन इनवर्स ऑफ माइनस पाई बाई 2 आया तो जवाब क्या आता है? व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस पाई बाई 2? -1, ठीक है ना? साइन इनवर्स, आई मीन साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 इज -1। तो अंदर की जो वैल्यू है साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 इज -1। तो हमारा सवाल हो गया tan इनवर्स ऑफ -1 क्या होता है? ठीक है, तो हमने निकाला tan इनवर्स ऑफ -1, माइनस है क्वाड्रेंट 4 में आएगा पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 इसका जवाब हो गया। क्या ये स्टेप्स एब्सोल्युटली क्लियर हैं आप सबको? Sir, I have a question. Yes, ask. Sir, so when we do tan inverse of -1, right? So the -1 is lying in quadrant 4. Yes. Right? Okay. -1, you have another value which is in quadrant 2. But since we are working on inverse function and our inverse function, tangent inverse function, is only defined in 1 and 4, right? Do you see that arrow shown? In 1 Yes, and sir. 4. And therefore, the answer which we are going to pick is minus pi by 4. Does it make sense to you? Yes, sir. So we have to restrict ourselves. That's why the question has the value of principal value. Okay. So sometimes when we will extend this later, that's a different story. How do we get other values, right? But now we are going to restrict ourselves to
the principal values, the basic values on which we have defined our inverse functions. Is that okay? So ये हो गया. अब हम दूसरा, तो ये बीच वाला तो आसान है, आखिरी वाला लेते हैं f. So अभिनव जी, आप ये f पढ़ के बता सकते हैं क्या लिखा है हमने क्वेश्चन? Amar, can you read example 5f, please? Yes, sir. It's tan inverse of cos minus pi by 2. Can you solve it, please? Yes, sir. Cos minus pi by 2 is actually, sir, cos minus 90. So it would be 0 degree, and tan inverse of 0 would be 0. Correct. So simple. देखा ना आपने, अब आसान हो गई ना मामला. तो ऐसे अगर हम इन्हें जोड़ दें एक के बाद एक, तो अंदर से बाहर जाएंगे तो हमको इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे. तो अभी तक का लेक्चर आपको सब समझ में आ गया, तो इसको हम समराइज कर लेते हैं एक बार. तो हमने ये देखा, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने आज देखे हैं. पहला साइन इनवर्स, दूसरा कॉस इनवर्स और तीसरा टैन इनवर्स ऑफ एक्स. इन तीनों को इनवर्स फंक्शन हो, उसके लिए हमने डोमेन और रेंज रिस्ट्रिक्ट करी है. तो पहले के अंदर जो इनवर्स फंक्शन है उसकी डोमेन हो गई -1 to 1 और रेंज -π/2 से π/2. ये डोमेन और रेंज इनवर्स फंक्शन की दी गई है. ठीक है, आपने देखा फंक्शन को हमने रिस्ट्रिक्ट करा. कोसाइन के केस में -π/2 से +π/2, और साइन के रेंज, सॉरी, साइन में -π/2 से +π/2, कोसाइन में 0 से पाई, और टेंजेंट में सेम हमने डोमेन रखा है जो कि साइन में था -π/2 से π/2. जब हमने इसको इन्वर्स करा तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, जो कि ग्राफ काले रंग में दिए गए हैं. उन जो काले रंग में ग्राफ दिए गए हैं इनवर्स फंक्शन के, उनकी डोमेन और रेंज मैंने नेक्स्ट रो में लिखी है. तो डोमेन जो है वो इनवर्स फंक्शन साइन और कोसाइन के लिए -1 से +1 है, क्योंकि वही उनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज भी हैं. और टेंजेंट का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स. टेंजेंट इनवर्स आप किसी भी वैल्यू का निकाल सकते हैं, जो कि रेंज की वैल्यू है. वो रेंज की वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड है साइन के में -π/2 से +π/2, और कोसाइन में 0 से पाई, और रेंज की वैल्यू टैन में -π/2 से +π/2. तो आप फंक्शन देखते हैं, साइन और टेंजेंट फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, कोसाइन ऑलवेज डिक्रीजिंग है. और ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए साइन, कोसाइन और टेंजेंट फंक्शंस के बारे में, इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज क्या है. टेंजेंट फंक्शन के अंदर हमारे एसिम्पटोट्स भी होते हैं. ठीक है, तो ये हमारा एक समरी हो गई. इज दिस क्लियर टू यू? अब हम आखिरी सवाल लेते हैं, जो कि हम कंपोजिट फंक्शंस की बात कर रहे थे. अब हमने कंपोजिट फंक्शन को थोड़ा बढ़ा दिया है, 1, 2 और अब 3. तो अक्षित, कैन यू प्लीज रीड एग्जांपल 1a? Yes, sir. Tan inverse of 2 cos times 2 sin inverse of half. राइट. तो tan इनवर्स 2 cos of 2 sin inverse half, ये हमारा फंक्शन है. तो इसको हमें सॉल्व करना है. एक्चुअली द क्वेश्चन शुड हैव बीन इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दीज कंपोजिट फंक्शंस. तो आप देखिए कैसे इन्वर्स करेंगे. तो इनसाइड आउट, इनसाइड हमको मिला साइन इनवर्स हाफ. साइन इनवर्स हाफ पॉजिटिव वैल्यू ढूंढ रहे हैं, क्वाड्रेंट 1 में आएगी इसका आंसर 2 times दैट वैल्यू. सो साइन इनवर्स हाफ होता है π/6. ठीक है ना. सो ये स्पेशल ट्रायंगल से देखिए, बार बार स्पेशल ट्रायंगल इसी दिया गया है, हाफ है 1/2 π/6, यानी कि 30 डिग्रीज का एंगल. तो 30 डिग्रीज का एंगल आ गया साइन इनवर्स ऑफ हाफ. वो जो 30 डिग्रीज का एंगल था उसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 60 हो गया, है ना. तो ये आप स्टेप देखिए, ये स्टेप था. अब 60 हो गया यानी कि π/3, और कॉस ऑफ π/3 क्या होती है? कॉस ऑफ π/3 होती है हाफ 1/2. देख रहे हैं आप स्पेशल ट्रायंगल में. तो ऐसे आप इनसाइड आउट चलेंगे तो जवाब मिल जाएगा, राइट. तो अक्षत, रीड द सॉल्यूशन. Tan inverse from here. How did we solve this question, and explain the solution? Yes, sir. So first we just we rewrote the question. Tan inverse 2 cos times 2 sin inverse of half. Correct. And then we went inside out, from inside to out. So we found the sine inverse of a half, which would be π/6. And then you just multiply 2 times π/6, and you can cross out 2 and 6 to get pi/3.
Correct. And as we know, pi over 3 evaluates to 60 and cos 60 is always half. Correct. So now we end up with tan inverse of 2 times half, which is just Yeah. 1. So anything inverse of 1 is just 1 itself. You get the idea. So that is how we are going to solve this particular question. So the answer is wrong. The answer is wrong, right? What is tan inverse of 1? Samita, Akshay, tell me, what is tan inverse of 1? How do you get tan theta of 1? What value of theta will give you 1? Pi by 4, right? Yes, sir, pi by 4. आंसर पाई बाई 4 होना चाहिए था. ये भी टाइपिंग एरर हो गया. समझे आप? तो करेक्शन कर लीजिए. ये पाई बाई 4 Sir, है. I thought that inverse of 1 is just 1, right? So that's why. Yeah. tan पाई बाई 4 is 1. उल्टा करे ना, तो 1 का पाई बाई Yeah, 4 yeah. हो गया. ठीक है. तो ये गलत आंसर था फिर से. तो ये क्या है कि रात में सब टाइपिंग हुई है ना, बहुत गलतियां हुई हैं. तो दूसरा सवाल देखते हैं. Okay, Samita, I'd like you to read the next example and see do we have the right solution. Okay, so keep checking while we're figuring out the solution. Okay, yes. So inverse sine of cos of inverse tan of negative root 3. Correct. Inverse of negative root 3 will be 5 pi over 3. Yeah, so negative pi over 3. And then this one, Okay. cos. And since cos is an even function, we can write cos as of pi over 3. And then of pi over 3, it'll be 1/2. And then sine of negative 1. Sine of negative 1/2. Also, I Correct. think That Yeah. is correct. So sin tan function इनवर्स क्वाड्रेंट 1 और 4 में डिफाइन था. तो जब नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू मिली, हम ये क्वाड्रेंट, ये स्पेशल ट्रायंगल से देख सकते हैं कि tan की वैल्यू पाई बाई 3 होती है. नेगेटिव है तो नेगेटिव पाई बाई 3 होगी. cos इवन फंक्शन होता है. cos माइनस पाई बाई 3 इज सेम एज cos पाई बाई 3. तो cos पाई बाई 3 की वैल्यू थी हाफ. अब हमें साइन इनवर्स ऑफ हाफ निकालेंगे, जो कि आ गई पाई बाई 6. ये आंसर सही है. तो आपको कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया कि कैसे इनवर्स फंक्शन के रिलेटेड सवालों को सॉल्व किया जाता है. Samita, is it clear to you? It is similar to your question, right? Right. So that is how we will be defining all these things. Now, we are ending the video with this last example. Here is a test question for you. I will like you to copy this question and treat it as a test question. Try it out. I know the solution is there, but you need to explain each and every step and show that the answer given is right or wrong, okay? Because I could have done some errors in typing, that is possible. So now that becomes your test question. Perfect, right? So when I share my video, the solution will be there, but try to do it on your own and see, do you understand the concept? Here, we have to be thorough with how to solve inequalities. Right? So that is the major part which we are going to deal with. Inequalities for rational functions is kind of difficult. And then we also have a question here, which is you need to find domain of the function cos inverse of 1 plus x squared over 2x. So this is the next question for you to, as a test question, you need to figure out what is the answer for this question. Is that okay? Now with that, we are going to end our today's session. इसके साथ हम अपना आज का सेशन क्लोज करते हैं. ठीक है? मैं अब जानना चाहूंगा आप सबसे कि क्या आज का लेसन आपको समझ में आया? Yes, sir. Okay, so let us rewind and try to understand who understood what and did it make any sense. So Akshay ji, आप बताइए, what did you understand in today's lesson? How useful was it? And what you did not understand? Sir, so today's lesson was very new to me because so far in my grade 11 trigonometric functions, we just like skim through sine functions and cosine functions, right? So we were very limited. But today I found out how to solve inequalities, and I was also introduced to the tangent function. So I think I need more practice on that. That's it. Yeah. Very good. Samita, what will you like to say? Yeah, it was very helpful.
In our class, at least, we don't use special triangles to identify what the answer would be. So I got to do that because we only use the unit circle. So Okay. that was new to me. Yes. अमर, आप बताएं कैसा लगा आपको आज का लेसन? So today's lecture was great. I learned about inverse trigonometric functions, about sine, cos, and tan. I had a little problem in tan function, so I'll revise it. I think I will do good enough. Yeah, practice some questions, you will be fine, right? I'll also share with you all some playlist which will help you to work more with these inverse function और उससे आपको सहायता मिलेगी. Krishiv, how did you find today's lesson? It was really helpful. I learned to restrict inverse function to domains in order to just get singular values of the inverse function except on multiple. I couldn't properly understand the radicals as I've never done them before. Okay. अभिनव जी आप बताएं आपको आज का लेसन कैसा लगा? अभिनव के इंटरनेट में मुझे लगता है प्रॉब्लम है, तो हाँ, तो आज का लेसन हम यही एंड करते हैं. मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आया. So that is very good. I know it was very difficult for Krishiv to get it, but he has also understood a part of it. And as he rightly says, working inequalities with radical functions, rational functions, and even a square function is very difficult. So you have also learned how do we work with inequalities of x square, right? Did you see how we worked out? And square root of x square is absolute value of x, which is very important to understand to solve such questions, right? We have given you the foundation. हमने एक आपको foundation लेकर के दिया है trigonometric inverse function के लिए. आप और explore करें और मैं जो आपसे share करूँगा playlist उसके कुछ सवाल करें तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी IIT JEE के सवाल करने के लिए इस टॉपिक पे. और हमेशा एक सवाल इस टॉपिक पे जरूर आता है IIT JEE के अंदर. समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत ही important लेक्सन है और इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो यही हम आज का लेसन क्लोज करते हैं. ओके, थैंक यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड. बाय. Sir, यस बोलिए. sir, before leaving, I just had one question, sir. So in our Canadian textbooks, this lesson comes under advanced functions, right, sir? In our Canadian notebooks, this lesson doesn't come. Oh, okay. It doesn't come. So they don't teach it in grade 12, right? They don't teach you in grade 12. Okay. Yes. So, but it is very important function to understand. Many times our students get stuck because they do not have this foundation. Because you cannot help it, right? It is after all a function. Inverse function is always taught in grade 12. However, they ignore this part and the students who go to the university fail. That's a problem. So with you, the advantage is you now know it. So you have an edge over all other students when you move to the university. First year university, first question will be this, what we have learned today. That's great, yeah. Very helpful to you. Yeah, the Canadian curriculum, unfortunately, is slightly low average. Yes, please. Anybody, any other questions? So where you will be sharing the playlist? I'll share you after this. I'll send it on your WhatsApp group. And even at the end of the video, you'll see my comments and I'll put one of the playlist for inverse. You can click there and go to the playlist. When I make this video, it will take me 24 hours to upload this video. Right? So tomorrow when I upload this video, you can click on the description and that will lead you to the playlist on inverse functions, okay? And you will actually see IIT JEE questions also there. Okay then, all the best. See you next Saturday then. Bye. Thank you, sir. Bye. My pleasure. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Have a great day. You too, thank you.